हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने जो देश के अंदर जो काम किए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, किसी वर्ग को पीछे नहीं छोड़ा, हर वर्ग को आगे लाने का काम हुआ है। आज इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं जो आज हमारी महिलाओं को आगे लाने का काम कर रही हैं, हर गरीब व्यक्ति के लिए सहारा बन रही हैं, उनको संबल प्रदान कर रही हैं, उनके बच्चों के भविष्य का निर्माण कर रही हैं। हमने भी राज्य में बहुत सारे फैसले लिए हैं, बहुत सारी नई नई हम योजनाएं बना रहे हैं। उन योजनाओं के पीछे हेतु यही है कि हमारा जो विकास है वो सीमांत क्षेत्रों में पहुंचे, हमारे यहाँ का पलायन रुके, हमारी बहनों को रोजगार मिले, स्वरोजगार मिले, हमारे नौजवान युवा हर प्रकार से अपना प्रशिक्षण लेकर अपनी पढ़ाई लिखाई करके उनको राज्य के अंदर ही रोजगार करने का अवसर मिले। बहुत सारे हमने कड़े डिसीजन भी लिए हैं, कड़े फैसले भी लिए हैं, और ऐतिहासिक फैसले जिनको पहले की सरकारों ने नहीं लिया था वो फैसले भी हमने लिए हैं। चाहे वो धर्मांतरण का कानून बनाना हो, चाहे दंगा रोधी कानून बनाना हो, चाहे वो नकल विरोधी कानून बनाना हो, जिसके कारण से आज नकल विरोधी कानून बनने के बाद 18,500 हमारे युवकों को, हमारी बहनों को आज सरकारी नौकरी मिल गई है, और बिना किसी नकल के मिली है। इतना बड़ा आंकड़ा आप देखेंगे तो राज्य बनने के बाद अब तक का ये 2.5-3 सालों में सबसे बड़ा आंकड़ा है अभी तक की। इतनी नौकरियों का अभियान चलाया है, उसका परिणाम हुआ है। हमारे यहीं चमोली जनपद के भी बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे हमारे बेटियां गैरसैंण के भी, कोई एसडीएम बन रहा है, कोई तहसीलदार बन रहा है, कोई अन्य नौकरी में जा रहा है। एक साथ 3-3, 4-4 नौकरियां एक साथ मिल रही हैं। पहले भी वो बैठते थे परीक्षाओं में, लेकिन उनका नंबर नहीं आता था। क्यों नहीं आता था नंबर? उनके अंदर योग्यता भी थी, प्रतिभा भी थी, क्षमता भी थी, पढ़ाई भी करते थे, कोचिंग भी करते थे, लेकिन नंबर नहीं आता था। नंबर उनका आता था जो नकल माफियाओं के साथ मिले होते थे, जो अकल का काम नहीं करते थे, नकल का काम करते थे, माफियाओं से साठगांठ करते थे, घोटाला करते थे। हमने इस होने वाले अपराध को, जो कि हमारे नौजवानों का, युवाओं का, हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर रहे थे, उनके भविष्य से खिलवाड़ करने वालों का हमने जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल में भेजा और पूरे भारत का सबसे कड़ा नकल का कानून लेकर आए। और आज मुझे खुशी है कि हमारे घर के बच्चे, आज उनके अंदर एक विश्वास पैदा हो गया है कि अब वो अच्छे से तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, लिखाई करेंगे, तो कोई उनकी प्रतिभा के साथ, कोई उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। आज उनको सबको ईमानदारी से नौकरी मिल रही है, बिना पक्षपात के नौकरी मिल रही है। इसी प्रकार से हमने कहा कि पिछले दिनों हम भू कानून, राज्य की जो जरूरत है, हम एक सख्त भू कानून भी आने वाले समय में लाने वाले हैं। उसके लिए भी हमने यही जो हमारा भराड़ीसैंण का विधान भवन है, इसी भवन में अभी 13 तारीख को यहीं पर बैठक करी थी। आप सब, हमारी समूह की बहनें भी उसमें शामिल हुई। पलायन हमारे राज्य की एक बड़ी समस्या है। आने वाले समय में हम घोस्ट विलेज बना रहे हैं, वहां लोगों को बसाने का काम करेंगे। जो लोग पहले से हैं उनको हर प्रकार की सुविधाएं देने का काम करेंगे, उसके लिए योजना बना रहे हैं। पलायन निवारण आयोग हमारा जो है, उसने भी यहीं भराड़ीसैंण में आकर बैठक करी है कि, और हर गांव में हम उनको भेज रहे हैं। चाहे आज उद्यान के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, या उद्योग के क्षेत्र में हो, हर प्रकार से हमारे पहाड़ों में भी सभी प्रकार का विकास आए, यहाँ की माताओं बहनों को आगे बढ़ने का अवसर मिले। हमने सरकारी नौकरियों में भी अपनी माताओं बहनों के लिए 30% का आरक्षण सुनिश्चित कर दिया है। अब सभी सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण केवल महिलाओं के लिए होगा। इसी प्रकार से आंदोलनकारियों के लिए हमने 10% का आरक्षण किया है। ऐसे अनेक प्रावधान कर दिए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 33% का आरक्षण आने वाले समय में विधानसभाओं में और लोकसभा में सब जगह 33% का आरक्षण कर दिया है। जो काम देश की आजादी के बाद कभी नहीं हुआ, वो काम हो रहा है। आज भगवान बद्री विशाल का मास्टर प्लान, उस पर काम हो रहा है। भव्य बद्री विशाल का प्रांगण बन रहा है, नए स्वरूप में आ रहा है। 4 धाम ऑल वेदर रोडें बन रही हैं। यहाँ से कर्णप्रयाग
ऋषिकेश रेल लाइन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। आने वाले समय में आप सब लोगों को कर्णप्रयाग से ही रेल मिल जाएगी, आसानी हो जाएगी बहुत लोगों को, घर के पास हमारे रेल आएगी। इसी प्रकार से बाबा केदार का धाम, वह भी भव्य केदार और दिव्य केदार बन गया है। 2000 करोड़ से भी ज्यादा की योजना वहां पर चल रही है। 2013 में आपदा आ गई थी, आपदा के बाद किस प्रकार से वो पूरा केदार घाटी, पूरा केदार धाम प्रलय के उसमें आ गया था, इतना नुकसान हो गया था, लेकिन आज वो पूरी तरह से बदल गया है। पहले यात्री 1 लाख 2 लाख बड़ी मुश्किल से आते थे, आज वहां पर 20-20 लाख यात्री पहुंच रहे हैं। आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ेगी, हम इसके लिए काम कर रहे हैं।